Good morning students. Today we are going to start chapter number 7, that from the first flight, that is your Madam Rides the Bus. Here you can see the meaning: curious, eager to know or learn something. The story is about an 8-year-old girl named Wallimai. एक ओल्ड 8-year-old गर्ल है जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, मैडम राइड्स द बस. उसमें क्या है, या फिर प्रेफरेबली वल्ली. पूरी स्टोरी में सब लोग उसको वल्ली नाम से कहते हैं. व्हाट इज हर फुल नेम? वलियामाई. Just like every child, Walli is eager to know about new and unknown things. जैसे कि सबकी इच्छा होती है कुछ ना कुछ नया जानने की. छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ईगरनेस उनके अंदर बहुत जल्दी होती है. ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पूछनी होती है, जानना होता है. तो न्यू थिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ईगर हैं. और अननोन थिंग्स, जो जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, जो उनके लिए स्ट्रेंज है, ऑकवर्ड है, नोन नहीं है, because of which she can spend all day looking at the hustle and bustle of the street. और इन्हीं चीज़ों को जानने की वजह से वो क्या करती थी, वो स्पेंड करती थी अपना पूरा का पूरा दिन किनको देखने में, जो लोग बहुत ज़्यादा हसल वसल हो गए, इधर भागा दौड़ी में लग रहे हैं और स्ट्रीट से गुजरते हैं, आते जाते हैं, उनको देखती है. Moreover, she has no friends to play with. और इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि उसको बस उन लोगों को आते जाते देखना पसंद है, बहुत ज़्यादा ईगरनेस है उसको. सो द ओनली ऑप्शन शी हैज़ इज़ टू लुक एट व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड. तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जब उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसका घर ऐसी जगह है जहाँ पे स्ट्रीट से लोग हसल बसल करते हुए उसको दिखाई देते हैं, तो वो वहाँ जाके उनको सिर्फ शो कर सकती है, उनको देख सकती है, तो उनके अपीयरेंस करती है. तो इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, तो वो अकेली है. Even though she couldn't play with friends, looking at the outside affairs was just as entertaining. और यहाँ तक कि वो फ्रेंड्स के साथ जब खेलने जा सकती थी, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी, वो जा ही नहीं सकती थी. लुकिंग एट द आउटसाइड, उसको बाहर की चीज़ें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट करती थी पैदा उसके अंदर, इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती थी वो चीज़ उसको, तो वो उन्हीं को देखती थी बस. शी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द प्रोसेस. और इसी प्रोसेस से उसने बहुत सारी चीज़ें लर्न भी करी. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस. और उसके लिए बेस्ट पार्ट, बेस्ट मोमेंट क्या होता था पूरे दिन में, कि जो बस वहाँ पे अराइव कर रही है, तो अराइवल टाइम उसका और डिपार्चर टाइम जो था बस का, दैट रूटेड फ्रॉम हर विलेज टू अ नियर बाय टाउन. जो कि कहाँ रूट करती थी, उसके विलेज से उसके नियर बाय टाउन में, जो उसके पास ही में टाउन था, वहाँ तक. द बस क्रॉस द विलेज स्ट्रीट. बस वहाँ पे क्रॉस करती थी आर्ली इंटरवल्स, मतलब कि घंटे भर के दौरान, घंटे 2 घंटे में वापस आना जाना करती थी बस. ठीक है. वंस वाइल गोइंग टू द टाउन एंड द अदर वाइल कमिंग बैक. जस्ट जैसे कि इंटरवल्स, मतलब एक बार वो विलेज से टाउन जाती थी, फिर टाउन से विलेज में आती थी, तो एक कुछ इंटरवल्स होती थी, आर्ली करते थे उसको, घंटे 2 घंटे में वो वापस आती थी. Just gazing at the bus filled with a new set of passengers every time it crossed the street gave Walli lasting excitement and joy. अब obviously बात है कि जो लोग पहले गए थे वो तो आएंगे नहीं, वो तो कहीं और पहुंच गए, वो अपने काम से गए थे, वो कहीं और पहुंच गए. अब कोई नए पैसेंजर्स आएंगे, तो वल्ली को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था उनको, जो नए लोग हैं, अब कौन से लोग आए, अब कौन आया, अब क्योंकि जो गए थे वो तो चेंज हो गए, अब जो आएंगे वो चेंज होके आएंगे. तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस बात पे था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसको इन चीज़ों को देखने का, कि अब जो गया था और अब कौन आया. जो नोन पैसेंजर्स के अलावा जो अननोन पैसेंजर्स आते थे, न्यू पैसेंजर्स आते थे, उनको देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट था उसको. Here wistfully means longingly, candle means set alight means fire. Here feelings, यहाँ पे इसका मतलब है feelings. A slang expression, informal words often used with a close group. जो हम informally use करते हैं, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वैसे हम पेरेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ तो नहीं रहते. जैसे हम कजन्स के साथ रहते हैं, वैसे हम फ्रेंड्स के साथ तो नहीं रहते. ठीक है. तो informal वर्ड जो हम यूज़ करते हैं उनके साथ में. After continuously watching the bus arrive and depart for a couple of days, even she wished to take a ride on it just once. उसने सिर्फ और सिर्फ
2 से 4 दिन, कपल ऑफ डेज मतलब पेयर में, तो 2 से 4 बार उसने ये चीज़ देखी, बस का अराइवल और डिपार्चर। उसका मन ऐसे हो गया जैसे कैसे वो उतरते हैं पैसेंजर्स, कैसे वो चढ़ते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो नियर बाई टाउन में जाते हैं तो कैसा होता है, विलेज से जाते हैं तो विलेज से क्या लेकर जाते हैं, कैसे करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसको एक्साइटेड करती थी। और उसको इसी बात को देखते देखते उसके मन में ये विश हुई, ये विल उसके अंदर जागी, एक डिज़ायर उसके अंदर पैदा हुई कि मुझे भी इस बस की एक राइड तो लेनी है। सून द विश ग्रू स्ट्रोंगर, और विश उसकी बढ़ती गई जैसे वो पैसेंजर्स को देखती थी, एंड बिकेम अ डिज़ायर, और वो उस डिज़ायर में बदल गई जो कि उसको करना ही है अब एनी हाउ, विच मीन्स दैट देयर वॉज नाउ मोर लॉन्गिंग टू ट्रैवल इन द बस। अब ये चीज़ जो थी उसकी बहुत ज़्यादा, इतनी सी विश को लेकर वो डिज़ायर में चेंज हो गई कि उसको एनी हाउ बस अब बस में जाना है, बस उसको कैसे भी करके उसको पैसे का कलेक्शन करना था कि किस तरीके से वहाँ पे चार्जेस लगते हैं, क्या क्या पैसे, मुझे कितने रुपए चाहिए ताकि मैं वहाँ से ड्राइव कर पाऊँ, वहाँ से वो डिस्टेंस क्रॉस कर पाऊँ और वापस से घर आ पाऊँ। She would be fascinated by looking at people's faces, और बहुत ही शानदार उसको लगता था कि ये जो कर रहे हैं यहाँ पर, इधर अप डाउन कर रहे हैं, अराइवल डिपार्चर कर रहे हैं लोग, तो उनके फेस देख के उसको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ फीलिंग होती थी। Who would step out of the bus, जो लोग बस से बाहर आ रहे हैं, बस से अंदर जा रहे हैं, उनके फेस देखती थी वो कि वो खुशी खुशी उतर रहे हैं, मीन्स ये तो बहुत अच्छी एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती थी उनको देख के। हर डिज़ायर ग्रीव टू द एक्सटेंट दैट शी वुड बी जेलस इफ एनी ऑफ हर फ्रेंड्स वुड गो बाय बस एंड रिसाइट देयर एक्सपीरियंसेस। और जब कोई उसका नोन फ्रेंड, तो उसके कोई थे ही नहीं, लेकिन कोई ऐसा नोन इंसान, नोन बच्चा जो उसकी एज का हो, जब वो उस बस में ट्रैवल करता था तो उसको क्या होता था, जेलस फील होती थी, बहुत ज़्यादा वो एनवी हो जाती थी, उसे जलने लग जाती थी, जलन हो जाती थी उसको कि ये तो जाए, मैं यहीं रह गई, मैं नहीं पहुंच पाई। इफ़ एनी, यदि कोई उसका फ्रेंड वहाँ चल जाता था बस से और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता था तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं तो गई नहीं और वो घूम कर भी आ गए। अपॉन लिसनिंग टू दैम, उनकी सुनने की वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सक्लेम करती थी कि प्राउड, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि तुम बस में जाकर आए हो, ऐसे खुशी खुशी होके आए हो। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स न्यू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड। अब प्राउड बोलते थे, लेकिन उनको क्या था, ना उसको पता था ना उसके फ्रेंड्स को पता था द मीनिंग ऑफ प्राउड, लेकिन वुड यूज इट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। लेकिन वो उसको ऐसे कोई चीज़ को डिसअप्रूव कर देते ना, मज़ा नहीं आया, वैसे वो उसको डिसअप्रूव के तौर पे प्राउड का वर्ड जो है, अपन गर्व कहते हैं जिसको, वो उसमें यूज करते थे डिसअप्रूवल के मीनिंग में, प्राउड वर्ड। Discreet questions means careful questions. In order to fulfill her desire of traveling by bus alone, she needed to be prepared with all sorts of information. अब वो अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने में लग गई, कैसे बस के ट्रैवलिंग करूँगी, कैसे करूँ, अकेले कैसे जाऊँगी, उसको जो भी चीज़ नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने लग गई कि अब मुझे जाना ही है वो चीज़। अब जब इच्छा से बिल्कुल ऐसी चीज़ में बदल गई कि बस मेरा तो मन है, अब तो ये चीज़ करनी है, एक ड्रीम में आ गई कि मुझे तो जाना ही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया उसने। देयरफॉर शी स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स। यहाँ तक कि वो क्या करती थी, उसने अटेंशन पे कर, अभी तो सिर्फ उनको देखती थी, उनसे सुनती थी, लेकिन अब अटेंटिव होने लग गई, बहुत ज़्यादा केयरफुल, अलर्ट हो गई कि उनकी जो बातें हैं, जो लोग वहाँ से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, उनके आस पड़ोस वाले लोग, नेबर्स उनके जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को सुनती थी। कैसे, हम पता है यहाँ से अपन बातें करते हैं ना, अपन यहाँ से हम सीधे गए, फिर वो स्टॉप आया था, हम वहाँ रुके थे, वहाँ हमने नाश्ता किया था या खाना खाया था या चाय ली थी, कुछ स्नैक्स लिए थे, तो ये वो चीज़ें बता रही है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने लगी वहाँ पे कि मेरे को भी जब मैं जाऊँगी तो मुझे भी क्या चीज़ का आमना सामना करना पड़ेगा। वुड आस्क अ फ्यू मोर केयरफुल क्वेश्चंस टू गेन फर्दर इन्फॉर्मेशन, और जो उनकी बातें सुनने के बाद उनसे कुछ केयरफुली अलर्ट होकर क्वेश्चंस पूछा कर। डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकती मैं जाऊंगी तो, लेकिन सिर्फ इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती थी जिस चीज़ का उसको आंसर चाहिए होता था, तो उन लोगों से पूछ लेती थी क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी। दिस वे शी प्रिपेयर्ड अ प्लान एंड न्यू दैट द टाउन वॉज
6 miles फ्रॉम द विलेज। और इसी तरीके से उसने प्रिपेयर किया एक प्लान, और वो जान गई कि कैसे टाउन में जो है ना 6 miles जो है विलेज से कैसे कितनी दूर है। तो उसको पता चल गया विलेज से जो टाउन है वो 6 मील दूर है, 6 miles का डिफरेंस है उसमें। इट विल बी इन योर शॉर्ट क्वेश्चन। वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसे, और एक साइड का किराया, एक साइड का जो फेयर है वो कितना है 30 पैसे है। विच वॉज नथिंग फॉर अ वेल ड्रेस मैन, और ये कोई मायने नहीं रखता है एक वेल एजुकेटेड वेल ड्रेस मैन के लिए कि मतलब जो साउंड है फाइनेंशियली ठीक है, वो नॉर्मल इंसान भी पे कर सकता है। लेकिन वो एक 8 year old चाइल्ड थी, तो उसके लिए तो ये पैसे इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, तुम तो जाती नहीं हो बाहर, तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए थी। बट वॉज टू मच फॉर वली एज आई टोल्ड यू, एंड द ट्रिप ड्यूरेशन ऑन वन साइड वॉज 45 minutes। और जैसे कि नियरली वो आर्ली इंटरवल का था, तो वन साइड का ट्रिप ड्यूरेशन जो था ना, एक बार टाउन में जाना विलेज से और टाउन से वापस विलेज में आना, वो ड्यूरेशन था 45 minutes का। द सेम बस अपॉन फिनिशिंग इट्स ट्रिप टिल टाउन वुड ब्रिंग वली बैक इफ शी पेड 30 more पैसे। लेकिन जाने का एक टाइम का उसका फेयर हो गया 30 पैसा, लेकिन जब वो टाउन से विलेज आएगी तो उसको फिर से 30 पैसा देने पड़ेंगे, तो उसके लिए 60 पैसे हो गए टोटल। दस इफ शी कुड गेट ऑन द बस बाय 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो उसने आइडिया लगाया कि अगर मैं 1 बजे दिन में जाती हूँ एंड रीच देयर बाय 1:45, और जो टाइमिंग लगता है तो मैं 1:45 पे वहाँ पहुँच गई। द सेम बस कुड ब्रिंग हर बैक टू द विलेज बाय 2:45, क्योंकि आर्ली इंटरवल थी, घंटे से 2 घंटे में आएगी वो, तो 2:45 पे अगर मैं वहाँ से बैठती हूँ तो दिस वे शी कैलकुलेटेड टू सेव दैट मच अमाउंट एंड टाइम टू स्नीक आउट विदाउट एनीवन नोटिसिंग। तो उसके लिए 1 से 3 बजे का जो टाइम था, 1 से 4 बजे का सब लोगों के सोने का होता है, स्पेशली उसकी मदर के आगे आएगा, तो वो किसी के लिए नोटिसेबल नहीं होगा। क्योंकि जो बच्ची ऑल टाइम फेमस थी गेट पे खड़े होके बस लोगों को आना जाना देखना, अब वो बच्ची वहाँ नहीं दिखेगी उस टाइम पे, तो शायद लोगों को अजीब सा लगे, कोई कुछ पूछने आ जाए, कोई चीज़ होती है ना सिमिलर अपने को लगती है, तो अपन 3rd-4th डे के बाद में उसके बारे में पूछने लग जाते हैं, अरे ऐसा होता था ना, क्यों नहीं हुआ, अचानक से आज क्या हो गया। अब जैसे मम्मी आपसे रोज़ पूछती है आज ये बनाया है, आज ये बनाया, आज ये बनाया, हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जब 4-5 डे के बाद में मम्मी नहीं पूछती तो आज क्या बनाया, हमें पूछने में अजीब सा होता है, वो ऑकवर्ड फीलिंग आती है कि आज मम्मी क्यों नहीं बोली, हमसे क्या गलती हो गई, अरे कुछ किया क्या उन्हें, कुछ नहीं हुआ। फिर भाई बहन से पूछते हैं सब एवरीथिंग ओके, आज मम्मी गुस्से में क्या, मम्मी घर पे नहीं है क्या, अपन बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। वही चीज़ जो हमारे साथ होती है डेली और एकदम सडन चेंज आता है, इंस्टेंट कुछ और रिएक्शन हो जाता है, तो हमें उस एक्ट पे देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है और कैसा क्यों हुआ, तो इसलिए उसको वो चीज़ देखनी थी। ये उसका पार्ट फर्स्ट था। ये सेकेंड फेज में क्या होगा, कमांडिंगली मीन्स इन अ कंट्रोलिंग टोन आफ्टर रीप्लानिंग एंड रिकैलकुलेटिंग। अब उसने रीप्लानिंग कर ली, रिकैलकुलेट कर लिया, फाइनली केम द राइडिंग डे। अब वो राइडिंग डे पे पहुंच गई जब वो दिन राइड करने वाली थी। बस वॉज ऑन इट्स यूजुअल रूट टू द मेन हाईवे व्हेन दे हर्ड अ शाउटिंग वॉइस कमांडिंग देम टू स्टॉप द बस। कमांड होने लग गया बस के लिए, बस आने के लिए वेट कर रही थी वो। अब वहाँ पे हाईवे पे वो जाने लगी, उसकी शाउटिंग आई। ऑन हेयरिंग द वॉइस, जैसे ही बस की साउंड सुनी, द बस स्लो डाउन एंड ऑन सीइंग वली, और वली ने उसको देखा बस को, क्या नाम से बस वाले ने उसको देखा, एक स्मॉल गर्ल। द कंडक्टर आस्क हर टू टेल द वन सपोज टू ट्रेवल टू हरी अप। कंडक्टर ने बोला आ जाओ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वन वली टोल्ड हिम दैट शी वॉज द पैसेंजर। वली ने उसको बोला आई एम अ पैसेंजर। तो उसको अजीब सा लगा, भाई तुम्हारे साथ बड़ा कहाँ है कोई, 8 year old का जो चाइल्ड होता है वो छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो उसने अवॉइड कर दिया कंडक्टर ने उसको। लेकिन फिर कंडक्टर को वली ने बोला कि आई एम अ पैसेंजर, मुझसे भी ट्रीट करो वैसा ही जैसे तुम इनसे कर रहे हो। He was shocked to see such a young girl। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया ये देखकर कि एक यंग गर्ल, इतनी छोटी बच्ची मेरी बस में कैसे। एंड thus stopped the bus, और उसने बस रोकी। It was hard for the conductor to believe that she was about to travel alone। और ये कंडक्टर के लिए as I told you बहुत हार्ड था बिलीव करना कि अकेले तुम ट्रैवल कर रहे हो। How could be you travel alone? Then she handed him her bus fare। फिर उसने क्या करा, उसका मुंह बंद करने के लिए बस का फेयर दे दिया, किराया पकड़ पाई। अब चुप रहना, अब मत बोलना, मैं आई हूँ ना तेरी बस में, तेरे को किराया मिल गया।
द कंडक्टर ऑफर्ड हर टू क्लाइंब अप द बस। अब कंडक्टर ने ऑफर किया क्लाइंब करने के लिए बस में, आओ बैठो, अब किराया तो दे ही दिया। बट रिस्पॉन्सिबल एंड प्राउड एज शी वॉज, शी मेड हर इंटेंशंस क्लियर दैट शी नीडेड नो हेल्प। और सब लोग उसको ऐसे सिंपैथी दिखा रहे थे, पता नहीं बच्चा कहीं खो गया है, कहाँ जाना चाहता है, सब लोग इस तरीके से देख रहे थे, सीट प्रोवाइड करने लगे उसको। तो उसने क्या करा, बता दिया बहुत प्राउडली, बहुत गर्व के साथ वो वहाँ गई और सबको डिसअप्रूव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्राउडली का मतलब क्या था, प्राउड का मतलब डिसअप्रूव, कि आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी सारी चीज़ें रिजेक्ट करती हूँ, बस मेरे को जो करना है मैं वो करूँगी, मुझे मेरे अप्रूवल चाहिए। बहुत रिस्पॉन्सिबल उसने अपने आप को दिखाया, डिसअप्रूव कर दी सारी चीज़ें, और वो अपनी सीट पे अपने जाके इंटेंशन जो है, चलने के तरीके से पता चल जाता है कोई सहमा हुआ है, नर्वस है, डरा हुआ है, हेजिटेट है वो, या फिर कॉन्फिडेंट है वो। तो उसने इंटेंशन से क्लियर कर दिया कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू नीड एनी हेल्प। स्लैक टाइम, अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, ऐसा टाइम जब फ्री टाइम होता है, जैसे दिन के टाइम होता है, स्पेशली अपने को कोई काम नहीं होता है ज़्यादा। वन लिटिल वली रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प, जैसे ही उसने किसी भी चीज़ के तरीके से हेल्प लेने को मना कर दिया, कंडक्टर ने सरकास्टिकली उससे पूछा, मतलब थोड़ा रफ वॉइस में, थोड़ा सा लाउड वॉइस में एकदम, कि नॉट टू बी एंग्री विद हिम, यहाँ पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पे गुस्सा मत करो, ठीक है, क्योंकि वो तो छोटी बच्ची समझ के करा था। उसने सरकास्टिकली कंडक्टर ने उसको ऐसे बोला, एंड दैट ही इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, और वो बता रहा है कि मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चिल्लाओ मत, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है हम पे। इन अ लाइट टोन ही एड्रेस्ड हर मैडम, और फिर एकदम लाइट टोन में, बहुत जेंटल वे में उसने कैसा उसको किया, क्या नेम दिया, मैडम। अभी तक बच्चा बच्चा ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उसने इस तरीके से बिहेव नहीं करा उनके साथ में, तो वो मैडम करके ट्रीट करा है। एंड एस्कॉर्टेड हर टू द सीट, और उसको बोला प्लीज बी सीटेड, बैठ जाओ यहाँ पे मैडम, खड़े मत रहो। वाइल टेलिंग अदर पैसेंजर्स टू मेक वे ऑफ द फॉर द मैडम, और उसने ये भी बता दिया सबको कि जस्ट ट्रीट लाइक अ मैडम, नॉट अ चाइल्ड, वो चाइल्ड नहीं है। सिंस इट वॉज आफ्टरनून, नॉट मैनी पीपल ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, और क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था, दिन का टाइम था, तो बस में भीड़ नहीं थी, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। एंड दस एवरीवन्स आइज वर एट वली, और सब लोग किसको देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वली को देख रहे थे। ऑल ऑफ दैम अडोर्ड हर अलॉन्ग विद द कंडक्टर, और सब लोगों ने उसको किस तरीके से देखा, कंडक्टर पे ही देखते हुए छोड़ दिया, कि हाँ कंडक्टर से इस तरीके से बात करी, सब लोग कंडक्टर के साथ हो गए और उसको अकेला छोड़ दिया। वाइल एवरीवन वाज लाफिंग, इट मेड वली शाय, जैसे ही सब लोग हंसने लगे तो वली को बहुत ज़्यादा शाय फील हुआ, बहुत ज़्यादा शर्म से आई। एंड दस शी हरिड टू हर सीट, और फटाफट से जाके वो सीट पे बैठ गई, फटाफट से भाग करके वो सीट पे बैठ गई, क्या पता मुझ पे हंस रहे हो, तो उसको ऐसा लगा। अगेन इन अ सरकास्टिक टोन द कंडक्टर सीक द अप्रूवल ऑफ मैडम, और फिर सरकास्टिक टोन में बहुत उसी तरीके से थोड़ा हार्ड और रफ वॉइस में मैडम का अप्रूवल उसने दिया, बिफोर बिगनिंग द जर्नी, जर्नी शुरू करने से पहले। एंड देन ब्लोज हिज विसल ट्वाइस टू सिग्नल द ड्राइवर टू स्टार्ट द बस, जैसे वो विसल बजाते हैं ना कंडक्टर लोग कि हाँ बस रोक दो, बस स्टार्ट करो, तो उसने स्टार्ट करने का सिग्नल दे दिया ड्राइवर को। द बस वॉज न्यू as was evident from the overhead silver bars that were shining, बस जो है बहुत ज़्यादा नई थी, न्यू थी उस टाइम पे, क्योंकि वो उसका प्रूफ है, एविडेंट मीन्स वो प्रूफ है कि जो वहाँ पे ओवरहेड सिल्वर लाइनिंग होती है ना बस पे, वो क्या कर रही थी, शाइन कर रहे थे सिल्वर बार्स उसके। देयर वॉज अ क्लॉक जस्ट इन फ्रंट ऑफ वली, वहाँ पे क्लॉक थी जो वली के सामने थी। एंड द सीट्स वर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और जो सीट्स थी बस की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कंफर्टेबल थी, क्योंकि वो नई बस थी, अभी तो उसमें से कुछ भी कटा फटा नहीं था, तो सीट्स भी अच्छी थी आराम से। द आउटसाइड वॉज पेंटेड एंड ग्लोइंग वाइट विद स्ट्राइप्स ऑफ ग्रीन अलॉन्ग द साइड्स, और जो बाहर के साइड था वो पेंट हुआ था बाय ग्लोइंग वाइट स्ट्रिप से, ग्रीन उसके संग में था साइड में। She quickly glanced at the sides of the bus
एंड टर्न टूवर्ड्स द विंडो टू हैव अ व्यू ऑफ द आउटसाइड। और वो फटाफट से एक एक झलक देख रही थी सबकी, क्विकली फटाफट, क्योंकि बस तो चल रही थी, जो चीज़ आगे है वो पीछे पीछे छूट जाएगी, तो फटाफट से चारों तरफ से वो सबकी झलक देख रही थी, ग्लैंसिंग कर रही थी, झलक देखना जो बस के अंदर था वहाँ पर भी। और फिर फटाफट विंडो से उसने बाहर देखा कि बाहर का व्यू ना छूट जाए कहीं, मैं देखने तो आई हूँ, घूमने तो आई हूँ, तो बाहर का व्यू भी देखूँ। बट कुडंट हैव द कंप्लीट व्यू फॉर शी वॉज टू शॉर्ट। लेकिन जैसा कि उसकी हाइट भी छोटी थी, 8 ईयर की तो थी, तो ज़्यादा व्यू, अच्छा कंप्लीट व्यू नहीं देख पा रही थी वो। और विंडो से ब्लाइंड्स वर ऑब्स्ट्रक्टिंग हर व्यू, और कुछ व्यूज़ जो है उससे छुप गए थे, वो ब्लाइंड हो गई थी, उनको अनेबल हो गई थी उनको देखने के लिए। दस शी डिसाइडेड टू स्टैंड अप टू बी एबल टू लुक प्रॉपरली। तो उसने क्या करा, देखा मुझे खड़ा होना चाहिए, मैं बैठी नहीं रहूँगी अब सीट पे, मेरे को खड़े होकर पूरा घूमना है, पूरा व्यू करना है। लेकिन उसको ये नहीं पता था बस में धक्के भी लगते हैं, पुशिंग होती है, प्रेसिंग होती है, तो वो गिर सकती है, लेकिन उसको तो नहीं पता था ये चीज़। द बस वॉज ऑन अ वेरी नैरो रोड, बस जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड पे चल रही थी। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल एंड बियॉन्ड इट, एक साइड पे उसकी कैनल थी, उसके बियॉन्ड में ट्रीज थे, माउंटेन्स थे डिस्टेंसिंग में, एंड अ लार्ज ब्लू स्काई कुड बी सीन, और बहुत अच्छा ब्लू स्काई का नज़ारा उसको दिख रहा था। वेयर एज ऑन द अदर हैंड देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड, और बाकी जगह क्या था, दूसरे साइड में ग्रीनरी थी। वली वॉज एंजॉइंग अ लॉट व्हेन सडनली समवन आस्क्ड हर टू सिट डाउन, वली ने बहुत एंजॉय किया जब सडनली क्या हुआ, कुछ लोग उससे आके पूछे कि बैठ जाओ, तब उससे पता चला वाइल sitting down to see who told her so, she saw an old man showing concern for her। और जैसे ही वो बैठने के लिए बोला तो उसको देखा कौन मेरी कंसर्न कर रहा है, मेरी परवाह किसको है, कौन कर रहा है मेरी परवाह। तो उसने देखा कि एक ओल्ड मैन है जो उसके प्रति अपनी कंसर्न शो कर रहा है। स्टिल इन नो मूड फॉर एनीवंस हेल्प और एडवाइस, और उसको लगा ये भी मेरी हेल्प चाहता है, मेरे को सिंपैथी प्रोवाइड कर रहा है। नो आई डोंट वांट टू नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस और हेल्प। इट मेड वली अनॉयड, और उसने क्या करा, इस चीज़ को एंग्री कर दिया, या फिर ये मान लीजिए उसने इग्नोर कर दिया, अनॉयड हो गया, वो इग्नोर कर दिया। हॉटिली मीन्स प्राउडली। वली वॉज टू प्राउड टू टेक एनीवंस हेल्प एंड दस टोल्ड द, अब प्राउडली, हेयर प्राउडली मीन्स नॉट गर्व, वो डिसअप्रूव वर्ड आया था एक, यहां पर डिसअप्रूव यूज किया गया उसके लिए। इज इट ओके? एंड दस टोल्ड द ओल्ड मैन दैट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड, और उसने ओल्ड मैन को बता दिया मुझे इतनी कंसर्न मत दो, ठीक है, प्राउडली उसने बोला, मतलब डिसअप्रूव करते हुए उसने ये चीज़ बोली, और ओल्ड मैन को बोला मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती हूँ। शी सैड दैट शी वॉज जस्ट लाइक एवरीवन एल्स ट्रैवलिंग इन द बस, उसने ये भी कह दिया मैं आप सब लोग जैसी हूँ, जैसे आप लोग ट्रैवल कर रहे हो वैसे ही मैं भी कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों की इक्वली हुई। एंड को टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, और मैं अपनी खुद केयर कर सकती हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। शी हैड पेड द फुल फेयर जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, उसने ये भी बोल दिया मैंने भी उतना ही पे किया जितना सब लोगों ने किया, ठीक है, कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करा मैंने, तो मेरी हेल्प मत करो फालतू की। द कंडक्टर मेड अ रिमार्क दैट शी इज़ अ ग्रोन अप मैडम, और कंडक्टर ने एक रिमार्क दे दिया उसको कि एक ग्रोन अप मैडम है, ऑलरेडी बड़ी हो गई है, बिकॉज अ चाइल्ड कुड नेवर पे फॉर हिज और हर बस टिकट, क्योंकि उसने ये भी दिखा दिया कि एक चाइल्ड जो है अपना किराया जो है बस का नहीं पे कर सकता, तो ये तो ग्रोन अप मैडम है, ये तो आराम से कमाती खाती है। वली अनोइंगली टोल्ड द कंडक्टर नॉट टू कॉल हर मैडम, और उसने बहुत गुस्से से वापस से बोला मुझे मैडम मत बुलाओ कंडक्टर को। एंड रिमाइंडेड हिम दैट शी हैज़ नॉट येट रिसीव द टिकट, और उसने ये भी दिया सर आपने अभी तक मुझे टिकट रिसीव भी नहीं करा, मैं आपने बस किराया ले लिया मुझसे, क्योंकि एक्चुअल वो ये चीज़ दिखा रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो आप लोग ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है, कहीं इंटेंशन सामने वाले के रॉन्ग हो और उसको कहीं और पहुँचा दें, क्योंकि वो तो टाइम सेट करके आई है घर पर, तो उसको तो एट एनी हाउ वहाँ पहुँचना है, तो उसको बार बार ये लग रहा था कि मेरे को फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ यहाँ के व्यू देखने हैं, मैं नज़ारे देखने आई हूँ, घूमने आई हूँ, दैट्स इट। मेरे को वो पैसेंजर्स की लाइफ जीनी थी, तो मैं वो जीने आई हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ बस में। तो उसको ये लग रहा था कि सब लोग उसकी हेल्प कर रहे, तो शायद उसको फंसाएं, उसको अपने पास बुलाएं, उससे और बातें करें, तो उसको वो चीज़ नहीं मतलब थी उससे, तो उसने रिमाइंड भी करा दिया कि मुझे अभी टिकट ना वापस तुमने दिया भी नहीं है मुझे। द कंडक्टर देन रिस्पॉन्डेड बाय मिमिकिंग हर टोन, और कंडक्टर ने फिर से क्या करा, उसकी मिमिक्री करनी शुरू कर दी, जिस टोन में उसने बोला वैसे ही कंडक्टर ने रिस्पॉन्ड किया उसकी नकल करके। देयर बाय मेकिंग एवरीवन लाफ, और यही वजह थी जो सब लोगों को हंसाने की, सब लोग हंसने लग गए।
वली एंडेड अप लाफिंग टू, वली भी खुद बहुत ज़्यादा हंसने लग गई थी, अचानक से उसको हंसी आ गई। द कंडक्टर देन हैंडेड हर द टिकट एंड आस्क हर जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और कंडक्टर ने फिर से क्या बोला, उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में टिकट दिया और उसको बोला कि जस्ट वापस से जाके बैठ जाओ अपनी सीट पे और अपने आप को कंफर्टेबल करो। Why should you stand when you have paid for a seat? और उसको ये और बोला, उसको भी ज्ञान की बात कह दी उस कंडक्टर ने, जब तुमने किराया दिया है तो तुम बैठ क्यों नहीं जाती हो, खड़ी क्यों, सीट पे बैठो अच्छे से, लो सीट। टू विच वली प्राउडली रिप्लाई, जिसपे उसने वली ने रिप्लाई किया दैट शी वुड डू वॉट एवर शी वॉन्टेड। किराया दे दिया ना, जो मुझे करना होगा मैं कर लूँगी, तुम मुझे मत सिखाओ। कंडक्टर को उसने ये चीज़ भी कह दी। हेयर रिपल्सिव मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। They further tried on explaining her that they were genuinely concerned about her and she may hurt herself if she continued to stand. अब वो क्या करे, उसको एक्सप्लेन करना और ट्राई कर रहे थे और जेन्युइनली उन्होंने कंसर्न किया उसके बारे में और हर्ट हो गई खुद ही वो खुद से, और उसने कंटिन्यू फिर से क्या करा, खुद को हर्ट करने के बाद खड़ी रही बस, वो बस में बैठी ही नहीं वो फिर से। शी अगेन मेड इट क्लियर दैट शी वॉज 8 years old, और उसने फिर से कह दिया कि मैं 8 years old बच्ची हूँ, एंड हैंस नॉट अ चाइल्ड, बच्ची नहीं हूँ, 8 year old हूँ, मतलब 8 साल की हूँ मैं, 8 साल बड़ी हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ, छोटी। द कंडक्टर डिड नॉट लीव दिस चांस टू हैव अ गुड लाफ टू, और कंडक्टर ने ये वाला चांस भी नहीं खोया और बहुत ज़ोरों से फिर से हंसने लगा। द बस स्टॉप एंड मोर पैसेंजर्स बोर्डेड द पास एंड in order to preserve her seat, बोर्ड पासेस लिए और पैसेंजर्स जो है वहां से निकले। she quickly sat down when an old man sat near her, और फिर से क्या करी, चुपचाप बैठ गई जैसे ही ओल्ड वुमेन जो है उसके पास आके बैठी। the lady was staring at Wali before asking her if she was all alone, वो लेडी जो है उसको वली को बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रही थी, बहुत ज़्यादा घूरे जा रही थी उसको, वो उससे पूछती कि तुम अकेली हो। वली ने डेवलप कर लिया एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, कि उधर एक मुंह फेर लेना, तो उससे डिसलाइक उसने शो कर दिया वली ने कि वो पूछेगी तुम अकेली हो बेटा, यहाँ कोई आया नहीं, उसको भी ये क्वेश्चन से एलर्जी हो गई थी, तो लेडी के लिए उसने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक डेवलप कर लिया, मतलब उसका मुंह फेर लिया वहाँ से। हुज ईयरलोब्स हैड बिग होल्स, जिसके ना मतलब ईयरलोब्स जो अपने कान के छेद उसने बंद कर लिए, एक तरह से कान के दरवाजे बंद हो गए उसके, ठीक है। She did not like her earrings too, उसको उसके earrings भी पसंद नहीं आए, जैसे उसने उसके कान की तरफ देखा तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। And looking at how she was chewing betel nut, she was the last person Wali would like to socialize with, और वो उसकी लास्ट पर्सन, वो बीटल नट खा रही थी, वो जो ओल्ड वुमेन थी, और वो लास्ट पर्सन थी वली के लिए जो कि सोशलाइज करना चाहती थी उसको, लेकिन सोशलाइज वो नहीं होना चाहती थी उससे। कर्टली मीन्स रूडली ब्रीफ, और एब्रप्ट मतलब रूड बिहेवियर, कोई कठोर रूखा जवाब देना। ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस। Though annoyed by the elderly lady, Wali replied to her by saying that yes, she was traveling alone and that too with a ticket of her own. अब वो उसको अनॉयड करते टाइम, उसको अवॉइड करने के बाद भी वो क्या बोल रही थी, उस एल्डरली ओल्ड वुमेन को वली ने रिप्लाई कर दिया ये कहते हुए कि हाँ मैं अकेली हूँ, लेकिन मैंने अपना टिकट भी खरीदा है, अपने दम पर आई हूँ, ऐसा उसने बोलने लग गई। एविडेंटली द कंडक्टर स्पेयर्ड नो चांस टू टीज वली, और इसी वजह से यही प्रूफ के साथ में कंडक्टर ने क्या करा, कोई चांस नहीं खोया वली को फिर से टीज करने का। कंडक्टर को भी मज़ा आ गया, अब हैव अ गुड लाफ, और उसने फिर से हंसी छोड़ी। नाउ वली लाफ्ड विद हिम टू व्हाइल द ओल्ड लेडी कंटिन्यूड टू इंटरप्ट बाय आस्किंग एब्रप्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ द कंसर्न। अब वली भी हंसने लग गई, वो भी उसके साथ हंसने लग गई जब ओल्ड लेडी ने कंटिन्यू उससे इंटरप्ट करके, मतलब उससे इंटरफेयर करके उससे क्वेश्चन पूछा उसके कंसर्न के बारे में, उसकी परवाह करते हुए। शी वॉज बॉदर्ड अबाउट वली सिक्योरिटी, और वो जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा बॉदर थी, परवाह कर रही थी वली की सिक्योरिटी की। एंड दैट इफ़ शी कुड रीच हर डेस्टिनेशन सेफली ऑल अलोन, और वो ये भी चाहती थी कि यदि ये अच्छे से अपने जो डेस्टिनेशन जहाँ जा रही है वहाँ सेफली पहुँच जाएगी अकेले।
Wally assured her that she can travel alone and started looking outside the window to avoid further conversation. और वली ने अश्योर कर दिया उसको कि वो ट्रैवल कर सकती है अकेले, और वो जो बाहर नज़ारे ये विंडो से देख रही है ना, उसको अवॉइड कर, उस क्या नाम से, वो जो कॉन्वर्सेशंस उससे करना चाहती थी उसको अवॉइड कर दिया बाय सीइंग द विंडोज व्यू. सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू योर थर्ड पार्ट in next session. Thank you.